हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं अपना नया टॉपिक, आगे टॉपिक कर लेते हैं। चलो आगे के टॉपिक में आज का टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम की कोई एक रिएक्शन इक्वल है, इक्विलिब्रियम उसमें हो चुका है, उसका केसी भी हमें मिल रहा है, तो अब उसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? अब देखते हैं। देखो, रिएक्शन हमारे पास टू टाइप की होगी। टू टाइप की रिएक्शन मतलब कौन कौन से रिएक्शन होगी? एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, वो एनर्जी रिलीज करे। और डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव होगी। ये क्या है? तो कि रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे। ये क्या है? तो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे, एब्जॉर्ब कर रहे एनर्जी को। क्लियर है? ये एब्जॉर्ब कर। अब मान लो ये रिएक्शन है कि ऑलरेडी एक रिएक्शन ऐसी है कि जिसमें एनर्जी रिलीज ही हो रही है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ऐसे बन रही है, और डेल्टा ई एनर्जी रिलीज हो रही है, आप अपने आप ही रिलीज है। और इसमें अब टेम्परेचर को मैं देती हूँ, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर। ऑलरेडी इनमें से अपने आप एनर्जी रिलीज हो ही रही थी, उस पर मैंने टेम्परेचर को दिया और टेम्परेचर को दिए, तो क्या हुआ? टेम्परेचर देने की वजह से ये बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर रहे थे, उनमें इतनी एनर्जी थी और मैंने ज्यादा एनर्जी अब दी और दी, तो ये डिस्टर्ब हो गया। तो अब क्या करे? तो अब प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले ही प्रोडक्ट मिल रहा था, अब प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा थी, कि इसलिए तो हमें दे रहे थे और हमें ज्यादा दी, तो अब प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा? तो कि अब रिएक्शन जो होगा वो किस तरह से होगा? तो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब तो वो किस तरह से रिएक्शन जाएगी? स्टूडेंट्स, रिएक्शन किस तरफ पे जाएगी? अब देखो, अब जो रिएक्शन है वो लेटसेटर के रूल्स के हिसाब से रिएक्शन इस तरफ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो टेम्परेचर था उसमें प्रोडक्ट मिल रहा था, हमने उसको डिस्टर्ब कर, इस तरफ जाएगी। क्लियर है एकदम से? तो यहाँ पे जो केसी की वैल्यू है वो चेंज होगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन है तो उसमें केसी की वैल्यू क्या होगी? तो कि एक केसी की वैल्यू, यहाँ पे केसी मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अब रिएक्टेंट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, तो केसी की वैल्यू क्या होगी? तो कि डिक्रीज होगी। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर और भी गर्म थी, और टेम्परेचर दिया तो डिस्टर्ब हो गई और रिएक्शन हमारे कुछ तरफ गई, तो कि ये रिवर्स आई और हमारा ए प्लस बी इंक्रीज हुआ, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट था वही इंक्रीज हुआ। तो मेरा केसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कम हुआ तो केसी डिक्रीज हुआ। क्लियर है? और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन में बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? तो क्या एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको, तो ये बन रहा है आर में से पी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसको जितनी एनर्जी देते जाएंगे उतना प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट और बढ़ा, प्रोडक्ट बढ़ा तो डेल्टा एच है, जितनी चाहिए थी उतना ही हुआ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। तो मेरा केसी क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो केसी की वैल्यू क्या होगी? तो कि इंक्रीज होगी, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो इंक्रीज होगी हमारी वैल्यू, क्योंकि वो प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है। उसको तो टेम्परेचर चाहिए तभी रिएक्शन होगी, टेम्परेचर चाहिए इसलिए रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लेती हूँ N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 गैस, 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 और डेल्टा एच की वैल्यू है -92.38 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना? अभी देखो इसमें क्या है?
तो डेल्टा एच रिलीज हो रहा है और टेम्परेचर दे रहे ऑलरेडी, तो ये रिएक्शन रिवर्स होगी, ये इंक्रीज होगा N2NH2। कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग? लेचेटेरिया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उसको कम लगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल थ्रू आज लेते, इसीलिए तो यहाँ पे हम कैटेलाइज को यूज करें, क्योंकि ये फिर से टेम्परेचर देते हैं तो फिर से रिएक्टेंट बन जाता है, इसलिए कैटेलाइज को यूज करते और ज्यादा प्रोडक्ट मिले। मेरे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास है 2NO2 गिव्स N2O4। एक एग्जाम्पल थ्रू लेते, डेल्टा एच -57.2 किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखो मैंने ये बनाया N2O4, मैंने एक 2 3 बीकर ले लिया, बीकर को बंद रखना है। हाँ, इसको मैंने रूम टेम्परेचर लिया, इसको मैंने इस रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में लिया, मतलब टेम्परेचर लेस टेम्परेचर में लिया रूम टेम्परेचर से, और इसको हाई टेम्परेचर में लिया, बराबर। यहाँ पे मैंने 2 ऐसी टेस्ट ट्यूब रखे, टेस्ट ट्यूब में मैंने N2O4 भरा, दोनों में से N2O4। अब N2O4 कौन से कलर का है? तो कि N2O4 कलर नहीं है, N2O4 कोई बिल्कुल कलरफुल नहीं है, बट यहाँ पे पर ये ब्राउन कलर का है, ब्राउन, क्लियर है, ये ब्राउन कलर का है, बट ये कलरलेस है, N2O4 कलरलेस है। अब देखो अब क्या होगा, तो कि इसके अंदर जैसे ही ना डालूंगी तो यहाँ पे ब्लू कलर जैसा हो जाता है। क्यों ब्लू कलर होता है? क्योंकि इसको कॉपर की प्रेजेंस में ये बनाया है, कॉपर की प्रेजेंस में, तो सी वो बनता है इस तरह, Cu+HNO3, उस हिसाब से बना, तो ये ब्लू कलर बाहर निकल जाता है और पूरा अंदर ब्राउन कलर हो जाता है, अंदर ब्राउन कलर और बाहर ब्लू कलर, ऐसे हो जाता है रिएक्शन में। अब इसको मैंने अंदर कंटेनर, मतलब क्लोज कंटेनर में ही भर के रखा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ लेस टेम्परेचर में रखूंगी और यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब को हाई टेम्परेचर में रखूंगी। क्लियर हुआ? हाई टेम्परेचर में क्या होगा, तो क्या हाई टेम्परेचर में लेस टेम्परेचर, तो क्या लेस टेम्परेचर है वहां पे ये जो कलर है ना मेरा, ये ब्राउन कलर, ऐसा ब्राउन कलर, ये तो ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा ये लेस टेम्परेचर में, क्योंकि ये कलरलेस है, कलरलेस मतलब धीरे धीरे कलरलेस की तरफ जाएगा, और ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन ऐसे। तो ये कौन है? NO2, तो NO2 की तरफ जा रहा है इसलिए डार्क ब्राउन, और ये कलरलेस की तरफ जा रहा है इसलिए, तो मतलब लेस टेम्परेचर में प्रोडक्ट बन रहा है और हाई टेम्परेचर में फिर से ये हमारा रिएक्टेंट बन रहा है। ये एक एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, वही एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, और कोई नहीं। मैं वैसे तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल ज्यादा लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक और दूसरी एक रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक की ही है, तो मतलब हाई टेम्परेचर में रिएक्शन रिएक्ट करती है किस तरफ, तो कि रिवर्स की तरफ। एक और एग्जाम्पल है, कोबाल्ट COH2O6 +2, एक्वियस सॉल्यूशन लिया है, +4Cl- गिव्स, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन है, रिवर्सिबल है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, COCl4, एक्वियस COCl4 -2 +6H2O। क्लियर? ये है पिंक कलर, ये कलरलेस, और ये ब्लू, बराबर ये है। अब इसका डेल्टा H क्या है? डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब ये
एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन को। जब रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अब उसको टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देते हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट बनती है, तो क्या बनेगा हमें? COCl4, क्योंकि उसको जैसे ही टेम्परेचर देंगे, वो उसको टेम्परेचर चाहिए तभी रिएक्शन होगी, क्योंकि जितना है उसके पास एनर्जी उतनी तो वो एब्जॉर्ब कर रही है, बराबर है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको प्रॉपर्टीज चाहिए, मतलब उसको अभी और चाहिए, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है ज्यादा बन रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी ये एक एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल को हमने आज लिया है ताकि हम इजीली उसको समझ पाए। क्लियर? ओके, चलो और एग्जाम और टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।